भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा संविधान माना जाता है। जनरली कोई पूछता है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो जनरल आंसर होता है कि 2 साल 11 महीने 17 दिन, कुछ लोग उसे 18 दिन भी कहते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये समय काफ़ी लंबा समय पता चलता है, पर जब इसे हम डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल्स में इसे जानने की कोशिश करते हैं, तो ये समय भी काफ़ी छोटा समय प्रतीत होता है। और हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान तो है, पर सबसे कम समय में बनने वाला संविधान प्रतीत होता है, पता चलता है जब हम इस संविधान को डिटेल्स में पढ़ते हैं, जब इस संविधान के प्रक्रिया को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह बात पता चलती है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि भारत का संविधान बनने में काफी समय लग गया, काफी समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने ले लिया, काफी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ले लिया, तो उन लोगों को इस बात को समझना होगा। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। 1946 वो साल है जब हमारे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। ऐसे समय में हमारे भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू थी, भारत का संविधान बनने पर काम चल रहा था। दोस्तों सोचकर देखिए, जब भारत का संविधान बनने पर काम चल रहा था और उसके बाद जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब भारत का संविधान बनने के काम पर क्या असर गिरा होगा, इस बात को आपको समझना होगा। तब आपको समझेगा कि भारत का संविधान बनने में इतना समय क्यों लग गया। जब हमारे भारत की संविधान सभा बैठी थी, सबसे पहली बार बैठी थी 9 दिसंबर 1946 में, तब उनके सदस्य की संख्या 389 बताई जाती है। और जब हमारा भारत का संविधान बनकर रेडी हुआ, तब उस पर जो सिग्नेचर की गई है वो 292 लोगों की सिग्नेचर की गई है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसमें कितने लोग ऐड हुए और कितने लोग इसमें से घट गए। इस तरह की प्रक्रिया में हमारा संविधान बना है, यह बात आपको समझनी होगी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों का कत्ल हुआ, लाखों लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। क्या ऐसे समय में भारत का संविधान लिख पाना संभव था? यह बात आपको खुद सोचनी होगी। दोस्तों भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय ले लिया, यह कहना तो बड़ा आसान है, पर जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है और सबसे कम समय में लिखा जाने वाला यह संविधान है, जिसकी क्रेडिट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को जाती है और स्पेशली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जाती है, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। क्या भारत का संविधान बनने में डिले होने के लिए इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा यही एक कारण है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इसे कई कारण है। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब हमारे भारत में जो राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, वो हमारे भारत में विलीन होने से मना कर रहे थे। तकरीबन 600 से ऊपर हमारे भारत में संस्थान थे, राजे रजवाड़े थे, जो भारत में विलीन होना बाकी थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे भारत का संविधान लिख पाना संभव था या नहीं, ये आप खुद ही सोच लीजिए। दोस्तों भारत का संविधान दुनिया का एक ऐसा एकलौता संविधान है जिस संविधान को बनाते समय 7635 अमेंडमेंट्स रखी गई थी, जिसमें से 2473 अमेंडमेंट पर विचार किया गया। दोस्तों इतने अमेंडमेंट का सामना दुनिया के किसी भी संविधान को नहीं करना पड़ा। तो आप लोग सोच सकते हो इतने अमेंडमेंट्स पर कितना टाइम खर्च हुआ होगा। तो इसलिए संविधान को बनने में देरी हुई, यह बात आपको समझनी होगी। अगर इनमें से कुछ अमेंडमेंट्स का मैं जिक्र करूं तो आपको शायद हंसी आएगी, हमारे संविधान सभा का समय किस तरह बर्बाद हो रहा था। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे थे कि हमें इस संविधान में अल्लाह चाहिए, हमें इस संविधान में ओम चाहिए, ईश्वर चाहिए। तो कुछ लोग अमेंडमेंट ला रहे थे कि हमें इस संविधान में गांधी चाहिए। तो इस तरह के अमेंडमेंट्स पर बात हो रही थी, इस पर चर्चा हो रही थी और समय इसमें बर्बाद हो रहा था। इतनी जानकारी मिलने के बावजूद जिन लोगों को लगता है कि हम और डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि भारत का संविधान बनने में इतनी देरी क्यों लगी, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लास्ट स्पीच दी थी, उस स्पीच को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए या फिर आपको सुनना चाहिए। सुनना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों ने इस स्पीच को ऑडियो फॉर्म में बनाया हुआ है, तो उस स्पीच को भी आप लोग सुन सकते हो या फिर आप उस स्पीच को पढ़ सकते हो। बाबा साहेब अम्बेडकर उस स्पीच में खुद कह रहे हैं कि हमारे भारत के संविधान बनाने में टोटल 11 सेशन हुए। उन 11 सेशन में से 6 सेशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर्स, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन,
माइनॉरिटीज एंड शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन समितियों के अहवालों पर विचार करने में खर्च हुए। बचे हुए सेशन संविधान का मसूदा के विचार के लिए समर्पित थे। संविधान सभा में कुल मिलाकर 11 सेशन हुए, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 165 डेज कंज्यूम किए। दोस्तों, कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि 2 साल 11 महीने 17 दिन लगाए इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाने के लिए, पर हकीकत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने केवल 165 डेज कंज्यूम किए। 165 डेज में से 114 डेज 114 दिन मसूदा के ऊपर विचार करने में खर्च हो गए। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। जब आपको ये सारी बातें पता चलेगी तब आपको पता चलेगा कि भारत का संविधान बनने में देरी नहीं, बल्कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और वो कम से कम समय में बनाया गया संविधान है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना समय कहां पर खर्चा हुआ, ये सारी बातें अगर आपको डिटेल्स में जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। उस लिंक पर क्लिक कर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट स्पीच पढ़ सकते हो और इस चीज को डिटेल्स में समझ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।